छा गई ज़ैनब, अली के लहजे में कूफा हिला गई ज़ैनब। कसम खुदा की ये एहसान बिन्ते ज़हरा है, कसम खुदा की ये एहसान बिन्ते ज़हरा है, हमें हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1437 हिजरी के अशह सानी की तीसरी तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। तौहीद और विलायत के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आयात कुरानी पढ़ना, तिलावत करना, समझना, हर चीज़ को इबादत करार दिया गया। और कुरान की एक आयत अगर किसी ने समझ ली और उसकी मार्फत हासिल कर ली तो उसका भी सवाब बेइंतहा रखा गया। और कुरान की किसी एक आयत का हक बल्कि हक़ मार्फत अदा हो जाए तो ये इंसान के लिए खुद भी शरफ़ है, बायसे सवाब है और खुशनूदी इलाही। हर आयत मफ़हूम और मानी का एक समंदर अपने में रखती है। सारी उम्र गुज़र जाए और कुरान की एक आयत इंसान समझने की कोशिश करता रहे तो उसके बावजूद भी हक़ अदा नहीं हो सकता। और यही दलील है उस किताब के मासूम होने पर, आसमानी होने पर, कि वो इंसान को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसीलिए कुरान नाजिल हुआ। सिर्फ पहली आयत कलाम पाक की अगर हम सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें शुक्रिया भी आ गया, इसमें हम्द भी आ गई, इसमें उसकी तारीफ़ भी आ गई, इसमें हक़ इबादत भी अदा हुआ। लेकिन शर्त लगा दी, कौन रब, किस रब की हम्द, वो जो आलमीन का रब है। तो यहाँ से एक सीखने का अमल शुरू होता है कि हम इस बात को आगाज़ कुरान की तिलावत करते हुए इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर वो ये कहता कि उसकी हम्द करो
जो तुम्हारा रब है, उसकी हम करो जो मुसलमानों का खुदा है, उसकी हम करो जो अरबों का खुदा है, उसकी हम करो जो अंबिया का खुदा है, नहीं, जो आलमीन का रब है। लफ्ज रखा रब, रब, कोई और नाम नहीं। रब के मानी पालने वाला, रब के मानी परवरिश करने वाला। अब पालना और परवरिश, इसके मानी बढ़ते चले जाएंगे। एक ही लफ्ज़ है, तर्जुमा है परवरिश करना, उसी को हम दूसरे तरीके से कहते हैं पालना। तो अब आप अपना बच्चा पालते हैं, परवरिश। आप कोई जानवर पाल लें, अब वहाँ परवरिश का लफ्ज़ नहीं आएगा, है ना। जानवर पाल लिया, अब पाल रहे हैं, यहाँ मानी परवरिश के नहीं आएंगे। अपने बच्चे के लिए परवरिश और जानवर के लिए पालना। तोता पाल लिया, कबूतर पाल लिया, मुर्गी पाल ली, बकरी पाल ली, बकरी का बच्चा पाल लिया, पाल रहे हैं। अब ये नहीं कहेंगे परवरिश कर रहे हैं, इसलिए कि वो लफ्ज़ सुपर है हमारे बच्चे के लिए, हम अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। तो वो लफ्ज़ रखा कि जहां मुश्किल ना हो कि रब का लफ्ज़ रखा, ताकि उस अमल से तो तुम खुद गुजर रहे हो, इसलिए फौरन समझ लो कि तुम तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पाला, बच्चे को कैसे पाला, औलाद को कैसे पाला। सबसे बड़ी चीज़, जानवर पाला जाए या बच्चे को पाला जाए, अहम तरीन मसला उसके रिस्क का है ना। और एक जानवर पालने के बाद अखलाकियात, और उसमें लफ्ज़ रख दिया कि अगर उसको दाना नहीं डाला और उसके पीने का पानी कटोरी में नहीं बदला, गुनाह होगा। तो एक तसव्वुर ये पैदा हो गया कि परिंदे को खाना देना है, पानी देना है। अब दो ही चीज़ें तो वो तलब कर रहा है। अब उसके बाद अगर सर्दी आ गई, हवा तेज़ है, उसके लिए मुज़िर हो जाएगी, तो पिंजरे पे कपड़ा लपेट दिया। अगर बारिश हो गई तो पिंजरे को बारिश से हटा लिया, परिंदा बारिश में भीग जाएगा, उसके पर गीले हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा, ठिठुर के मर भी सकता है। यानी शर्त इसमें यह है कि जिसे पाला है उसे मरने से बचाना है। अब वही चीज़ अपने बच्चे के लिए कि ज़रा सा बीमार हुआ और दवा इलाज शुरू, और हर मुमकिन कोशिश ये कि ज़्यादा बीमार ना हो, बीमारी बढ़ने ना पाए, करीबुल मर्ग ना हो जाए। अब इसमें क्या चीज़ कार फरमाई कर रही है, उसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत मजबूर कर रही है, मोहब्बत मजबूर कर रही है। और उस मोहब्बत में दिल है कि दुखा जाता है, दिल है कि तकलीफ बढ़ती जाती है। ये कायम रज़ा साहब का बच्चा हमारे साथ आता है, छोटा, उसका नाम अली है।
सब जानते हैं, सबसे उसकी दोस्ती है, सब लोग उसे देखते हैं। पैदा हुआ, अब यहाँ एक ये मुसीबत कि जो कभी नहीं सुना था कि कराची में बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते उसे यरकान हो जाता है। हालांकि यरकान एक बड़ी उम्र में हुआ करता था। ये बच्चा भी पैदा होते ही यरकान, जिसे पीलिया कहते हैं, मुलविस हो गया। अब दोनों मियाँ बीवी कायम और उनकी बीवी बच्चे को लिए, अब जिस हॉस्पिटल में जाएं जगह ही नहीं खाली जिसमें वो बच्चा रखा जाता है। हाँ हाँ, वो खाली नहीं इसलिए कि 150-200 बच्चों को यरकान। तो अब माँ रो रही और बाप भी रो रहा है। अभी नौवारिद बच्चा है और उसमें रखा जाए तो बचेगा। तो अब डॉक्टर कह रहा है कि अब आप देख लीजिए, ये सारे भरे हुए हैं बच्चे हैं, अब आप बताइए किसका बच्चा हटा के आपका बच्चा रख दूँ। ना मैं ये कह सकती है कि ये बच्चा निकाल के मेरा बच्चा रख दो। देखिए कितने मसाइब का मौका है। ना बाप ये कह सकता है कि फलां के बच्चे को हटा के मेरा बच्चा रख दो। तो परवरिश में ये कठिन मंजिल बंदे के लिए आ रही है और वो है रब। और ये भी कह दिया माँ बाप बच्चे के रब हैं, ये भी कह दिया ताकि मेरी रुबूबियत समझ में आ जाए। इसलिए कि तुम इस मंजिल से गुजरते हो। तो अब उसमें देर हुई उस बच्चे को वहां तक पहुंचते, तो मजबूरी दर्जे डॉक्टर ने कहा देर हो गई, इसलिए ये असर इसका कान पे भी हो सकता है, ज़बान पे भी हो सकता है। अब वो थोड़ी सी देर जो थी वो कहाँ ले गई कि आज हमें उस बच्चे पर कितनी मेहनत करना पड़ रही है, वो लम्हा। तो अब उसका सवाब कि किसी के बच्चे को हटाकर अपने, अगर कोई मिनिस्टर होता और वजीर होता तो डॉक्टर ये ना कहता कि किस बच्चे को हटा के आपका बच्चा, बल्कि किसी का भी बच्चा हटा के उसका बच्चा रख दिया जाता। नहीं समझे आप? यानी यहां परवरिश में अदल भी चाहिए, इसलिए अल्लाह ने पहले अपनी सिफत बयान की, मैं आदिल हूं। अब कोई अल्लाह को आदिल ही ना माने, इस सिफत को ही ना माने, तो अगर लफ्ज मुंह से निकल जाए और मालूम ना हो कि हमने ये कह दिया, इससे अल्लाह का अदल खारिज हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो चूंकि आदत नहीं है उसे आदिल कहने की, आदत नहीं है उसे आदिल मानने की, इसलिए ज़रूरी है कि हम तौहीद को उस तरह समझें जैसे बच्चे को अलिफ बे की किताब समझाई जाती है। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि हम कुरान की आयत से तौहीद को समझ चुके, तो वो झूठ बोल रहा है। उसने दरसन शुरू से यहां से नहीं शुरू किया कि अल्लाह एक है, अगर दो होते तो निज़ाम कायनात में खलल पड़ जाता, एक कुछ कहता दूसरा कुछ कहता। यही दलील है कि वो एक है। पहला सबक छोड़कर हम उन आयात को पढ़ना शुरू कर दें जिसमें अल्लाह की तारीफ़ें हैं, अल्लाह की सिफ़ात हैं, तो कितनी नाजुक मंजिल है तौहीद को समझना। और ये भी समझ लीजिए कि निज़ाम कायनात में जो खलल पड़ रहा है उसकी वजूहात ये हैं कि कायनात के इंसानों ने तौहीद नहीं समझी। सबसे पहली चीज़ अल्लाह आदिल है, फिर उसके बाद हमको उससे डरना है, उससे खौफजदा रहना है।
उसकी रुबूबियत से हमें थर थर कांपना है, लेकिन हमारे ऊपर तो कोई असर भी नहीं होता। वह अल्लाह एक है, अल्लाह मियाँ ने ये कहा, अल्लाह मियाँ ने ये कहा। दुनिया का कौन सा इंसान ऐसा है जो अल्लाह से डरता हो? ज़बानी मुहावरतन कायनात का हर इंसान कहता है हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन कोई नहीं डरता। देखिए ये लफ्ज़ जो मैं अदा कर रहा हूँ कितने अजूबा लफ्ज़ हैं और हैरान कर देने वाले लफ्ज़ हैं, इसलिए कि कोई तस्लीम नहीं करेगा, हमारे लफ्ज़ को कोई तस्लीम नहीं करेगा। फिर से कहते हैं और समझा दें कि इसे मानेगा कोई नहीं। अल्लाह से डरना चाहिए, यही है तौहीद का हक अदा होना। लेकिन दुनिया का कोई इंसान अल्लाह से नहीं डरता। अब इससे ज़्यादा अजूबा लफ्ज़ कायनात में हो सकते हैं। पहला हिस्सा अल्लाह से डरना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे ही हमने कहा मगर कोई नहीं, ये बात गलत कर रहे हैं आप। हर एक क्या कहेगा, नहीं नहीं साहब आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, सब अल्लाह से डरते हैं। अच्छा ये पूरा मजमा क्यों कह रहा है? कोई एक मेरा साथ दे देता कि नहीं आप सही कह रहे हैं, वाकई दुनिया का कोई इंसान अल्लाह से नहीं, एक भी साथ नहीं देगा। इसलिए साथ नहीं देगा कि सब इस राय में मुत्तफिक हैं, यानी पूरी कायनात ने तकैया किया हुआ है कि दिखावा ये कह रहे हैं हम डरते हैं मगर नहीं डरते, एका किया हुआ है। तो पता चला इस कायनात में आने के बाद इंसानों ने, जबकि अलग अलग मजहब थे, कोई तौरेत वाला, कोई ज़बूर वाला, कोई इंजील वाला, और कोई महाभारत वाला, कोई रामायण वाला और कोई कुरान वाला, उसके बावजूद अलग अलग फ़िक़े, अलग अलग मनसब, अलग अलग मशरब, अलग अलग ख्याल, मगर इस बात में सब ने एका कर लिया कि कहना सबको यही है अल्लाह से डरना चाहिए मगर नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे मगर इकरार जुर्म भी नहीं करेंगे। तो पता चला दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इकरार जुर्म करवा लेना, वरना इतने बड़े बड़े महकमे ना होते और ऐसी ऐसी सजाएं ना होती। अब तो बोलेगा, अब तो बोलेगा और फिर बुलवा लेते हैं। और अब तो बहुत आसान तरीका है, अब तो बस सिर्फ वो चीजें दिखा देते हैं। और उसके बाद कहते अच्छा तो ये कलम कागज रखा सब लिख दीजिए। उन्होंने इधर उधर देखा, ओ बोलने लगे जैसे रोबोट बोला, हाँ हमने ये किया, हाँ हमने ये किया, हाँ हमने क्या। दूसरे दिन अखबारों में आ गया, अरे भाई क्या कोई मारा पीटा था, क्या किया था, पानी में गर्क किया था, बर्फ की सिल पे, कुछ भी नहीं किया, दिखा दिया, दिखा दिया। खुदा की कसम अगर तमाम इंसानियत को कायनात का रब सिर्फ एक झलक जहन्नुम की दिखा देता तो सब अपने जराइम बयान कर देते। अब पता चला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद ये क्यों कहा, और रहमान रहीम, वो रहीम है। अरे झलक तक ना दिखाई कि सहम जाएंगे, डर जाएंगे, बल्कि कलेजे और पित्ते फट जाएंगे। मंजिल आती है, ये कहाँ लेके बच्चे को चले गए थे अंधेरे में, उधर देखिए तो बच्चा सहम गया। अब जिसने ये हरकत की उसको लानत मलामत,
बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते, बच्चे को डराते नहीं, बच्चे को खौफजदा नहीं करते, बच्चे के सामने ये नहीं कहते, बच्चे को ये नहीं दिखाते, बच्चे को वो नहीं। एहतियात परवरिश हो रही है, परवरिश हो रही। अरे भाई वहाँ की खबर आई हो बड़े मियाँ का इंतकाल, हाँ अच्छा जा बच्चे को आप रख लीजिए, अम्मा बच्चे को आप रख लीजिए, मैं ताज़ियत में हो आऊँ। तो क्यों बच्चे को लेके क्यों ना, नहीं बच्चे को जनाजे पे नहीं ले जा, वहाँ सब रोएंगे पीटेंगे और ये होगा, अजीब सीन होगा, बच्चा सहम जाएगा। तेज़ धूप में नहीं ले जा रहे हैं, आंधी चल रही है, लू चल रही है, बर्फ़ गिर रही है, ये हो रहा है, मौसम बदल रहा है, यहाँ एहतियात वहाँ एहतियात। परवरिश के तरीके, कोई चीज़ इसको मुज़िर ना हो तो माँ बाप इतनी एहतियात से पाले, कायनात का मालिक अपनी मखलूक को कैसे पालना होगा, रब्बिल आलमीन। और मसला सिर्फ इंसानों का नहीं है, आलमीन का रब है। आलमीन यानी इतनी दुनियाएं बनाई हैं, इतनी कायनातें बनाई हैं, और हर जगह तरह तरह की मखलूक, उनके तकाजे और उनका रिस्क और उनकी परवरिश का तरीका और सबको पाले चला जा रहा है। मैं सबका रब हूँ, चूंकि मैं इस तरह पाल रहा हूँ। अब बताओ तारीफ मेरी करोगे कि नहीं करोगे? मुझे ज़ेब देता है कि मैं अपनी तारीफ करवाऊं। हाँ हाँ तू ही है तारीफ के काबिल, तू है तारीफ के। लेकिन क्या तुम हमसे खौफ भी खाओगे? क्यों, क्या तू खौफ खाने की चीज़ है? नहीं, खौफ खाने के मानी ये हैं कि हमने देखो जहन्नम बनाया लेकिन उसकी झलक नहीं दिखाई। ज़रा सी धूप तेज़ हो जाती है तो तुम छाता लगा लेते हो, कराची की सड़कों से ट्रैफिक गायब हो जाता है। आज गर्मी का बहुत सख्त दिन था, लोग घरों ही से नहीं निकले। थोड़ी सी देर में जहन्नुम बन जाता है शहर। जरा सी गर्मी ज्यादा हो गई तो बार बार लाइट जा रही है। क्यों? अरे साहब पूरे शहर के एसी खुले हुए हैं, सबको गर्मी लग रही है, आर्टिफिशियल पंखे और ये और वो बना लिए गए, ये जाए तो वो लगा लो, वो जाए तो ये लगा लो। जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं है, एक झलक जहन्नम की दिखा देता तो क्या होता? एक झलक दिखा देता। आराम चाहिए, एक आराम तो रब दे रहा है बंदों को, और एक बंदे खुद अपने लिए कितने आराम और आसाइश के जराए पैदा कर रहे हैं। ये भी आराम चाहिए, ये भी आराम चाहिए, ये भी आराम चाहिए, ये भी आराम चाहिए। और अगर कोई अल्लाह हुक्म कर दे मुश्किल काम तो बहुत हल्के हल्के रख दिए कि भाई खाना नहीं छोड़ सकते, प्यासे नहीं रह सकते, लेकिन 1 महीने के रोज़े रख दिए, 1 महीने के रोज़े रख दिए। पूरे दिन, वह पूरे दिन, रात नहीं पूरे दिन, न पानी पीना न खाना खाना। इसकी क्या ज़रूरत थी? एहसास दिलाना, ताकि ये एहसास हो जाए। ऐसे तो तुम तारीफ दिन भर करोगे नहीं। क्या कहना परवरदिगार, अगर तू पानी ना पैदा करता तो क्या होता और क्या मज़ा आता, और पानी पीने का बड़ा मज़ा है और ठंडा पानी पीने में बड़ा मज़ा आता है। वह पी लिया, वह पी लिया। कौन जिक्र कर रहा है अभी? कौन जिक्र करता है? अगर करने क्या क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। हाँ पानी तो ऐसा होता ही है, पानी तो मज़ा आता ही है कि 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी तारीफ करो तो तारीफ करो बैठ के। क्या ठंडा पानी बनाया है तूने, और ये ठंडा पानी कराची के ये हाकिम जो हैं किसी तरह हमारे तक पहुंचने नहीं देते, और हमको ख़रीदना पड़ रहा है, और ट्रक भर भर के आ रहे हैं। और परवरदिगार तूने तो कैसा मुफ्त में पानी दिया, मगर ये पैसे ले रहे हैं और टैंक ना आए, और वो टैंक में भी इतनी मिट्टी मिली होती, और ये होता और वो होता है। वह काबिल तारीफ़ तो बस तू ही तू है। ये लोग थोड़ी काबिल तारीफ़ है, पैसे भी ले रहे हैं और मिट्टी मिला हुआ पानी भी दे रहे हैं। वह काबिल तारीफ़। कौन कसीदे पढ़ रहा है?
क्या उम्दा तूने गेहूं पैदा किया है, आज बहुत मज़ा आ गया, रोटी बहुत उम्दा पक्की थी और ये गेहूं बहुत अच्छा था, और क्या तूने बकरे बनाए हैं और क्या तूने बैल बनाए हैं और क्या गोश्त का मज़ा आया है, एक एक बोटी मज़ा ले ले के खाई, सारी तारीफ़ तेरे लिए है। अगर तू ना बनाता तो गोश्त कहाँ से मिलता, सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं। और क्या सब्जियां बनाई हैं, मज़ा आ गया, शलजम हो, चुकंदर हो, भिंडी हो, तरोई का के, और गोभी और बैगन और ये, और क्या मसाले बनाए हैं, और क्या लहसुन, क्या प्याज, क्या अदरक, बड़ा मज़ा आया। हलीम खाने का मज़ा आ गया और ये चाइनीज़ खाने का मज़ा आ गया, और आज तो बिरयानी में सारी तारीफ़ तेरे लिए। अगर तू ना होता तो बिरयानी कहाँ से मिलती। अरे कहाँ ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और वो शुरू करा रहा है कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह रब, सारी तारीफें मेरे लिए, सारी तारीफें हो रही, उसकी नहीं हो रही और सारी हो रही। सारी हो रही, सारी हो रही। हर शाकार चीज बनाकर दिखा रहे हैं। मकान बना, दावत कर दी, ताकि अरे भाई क्या उम्दा मकान बनवाया, ना भी कहो तो दिखा के जला रहे हैं, यानी जलाने में भी मजा आ रहा है। तुम्हारा तो नहीं है ऐसा, हमारा गाड़ी खरीदे, अब कोई बोली क्या उम्दा गाड़ी आपकी, ना बोलो, उन्हें तो मजा आ रहा है, उन्हें पता है ये बोल क्यों नहीं रही, ये जल रहा है और तू जल रहा है और मुझे मजा आ रहा है। यानी कायनात में हर चीज से मजा ले रहे हैं, हर तरह का मजा ले रहे हैं, जहनी मजा, दिल का मजा। भाई हमारा तो खून बढ़ गया, आपने तारीफ कर दी, खून भी बढ़वा रहे हैं, दिल भी बढ़ रहा है, दिमागी लज्जत भी हासिल हो रही, मगर ये कहीं नहीं आ रहा कि सारी तारीफ अल्लाह की है। अब क्या हो, पता ये चला कि बंदा उसको भूल जाता है, नेमतें सारी दे रहा है, सारी नेमतें मिल रही, उसके बावजूद तारीफ करने को तैयार नहीं, इसलिए कि बखील है। सिर्फ अगर जाके पढ़ दी नमाज तो उसी में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चलो इतना ही कर दिया, चलो इतना ही कर दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते थे, तुमने ऐसा ना किया, बंदों ने ना किया। अरे भाई जो सगे हैं वही कर लेते। आपको शिकायत है ईसाई यहूदियों, इनसे उनसे उनसे काफिरों मुशरिकों मुनाफिकों से, आप ही कर लो, आप ही कर लो, आप ही कर लो ना। देखिए हम कितनी तारीफ करते हैं अल्लाह की। अच्छा वो लोग कर लेना जो सिर्फ दावेदार हैं कि हम सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, कम से कम वो तो शिद्दत के साथ ऐसे डिपार्टमेंट बना दें, आइएगा आज अल्लाह की कसीदा खानी होगी और हम रात भर जाकर शब्बेदारी करेंगे और इतनी तारीफ अपने माबूद की करेंगे, आप मजे लीजिएगा और अल्लाह पे दुरूद पढ़िएगा और अल्लाह को सलाम कीजिएगा और रात भर ये कसीदा, अल्लाह तूने ऐसा किया, अल्लाह। आज तक तो किसी शायर ने न लिखा और न कहीं अल्लाह की याद में शब्बेदारी हुई। वह नाम का सारा मामला है, वैसे ही नाम ले दो, वरना हमें बता दीजिए कहाँ हो रहा। आज आप कहेंगे नहीं हो, ऐसे सेंटर खुले हुए हैं जहाँ सब जमा हो जाते हैं और रात भर बैठ के कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आवाज। आप तो हु करके डरा रहे हैं, वो कह रहा है तारीफें करो। ये हु से कहाँ तारीफ हो रही भाई? जैसे दुनिया में तुम हर चीज की तारीफें करते हो, अपनी कराते हो तारीफ, अच्छी चीज देख कहता है ऐसी तारीफें अल्लाह की करो तो जाने। और हर नेमत पर, और वही नेमत जितनी बार मिले उतनी बार तारीफ। तो उसकी ख्वाहिश क्या है, वाजिब ख्वाहिश क्या है उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और वही कोई नहीं कर रहा। जहां से कुरान शुरू हो रहा है, जो वाजिब है, कितना वाजिब? इतना वाजिब कि हर नमाज में हर रकत में
पहले ये कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान शुरू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो करो ना, अल्लाह कह रहा है करो, तारीफ करो। पढ़ लिया, अब आयत पढ़ ली, तरीका ही नहीं मालूम, सीखा ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं ऐसा करना है, हमें क्या पता। तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि हम इसरार करेंगे और ये भागेंगे और ये काम नहीं करेंगे? तो इसी तरह तो तौहीद समझ में आएगी, वरना समझ में कैसे आएगी। पहले ये बात मानो कि तौहीद क्या है। तौहीद में हर चीज़ अल्लाह को मालूम है कि आगे क्या होगा। अगर आप ये अकीदा नहीं रखोगे तो बेकार, फिर अल्लाह एक कहना, अल्लाह को एक मानना, ये सब बेकार की बातें। ये अकीदा रखना तो उसको मालूम है। हम शिद्दत से कहेंगे, तौरेत में भी कहेंगे, इंजील में भी कहेंगे, हर किताब की पहली आयत यहीं से शुरू होगी, हमारी तारीफ़ें करो, हमारी तारीफ़ें करो, हमारी, और नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जितनी वो करवाना चाहता है 10% भी नहीं करेंगे। भाई हम तो अपने ऊपर रख के कह रहे हैं, हम कौन सी कर लेते हैं। अब ये 1 घंटा अगर आप मान लीजिए कि ज़मीर रखते हैं 1 घंटे में कर लेते हैं तो चलिए ठीक है, चलिए हम 1 घंटे में कर तो लेते हैं। अब यहाँ इतने मसाइल हैं कि ज़मीर अख्तर 1 घंटे में अल्लाह की तारीफ़ें कर रहे हैं और वहाँ कहना देखिए ये अपने लोगों को लेके आते हैं कि मजलिस का मुशायरा है, वाह 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 कराते हैं। देखिए वो हक भी खो दिया कि जब मैं कर रहा था तो मजमा भी मेरे साथ रब की तारीफ कर, ओ वाह वाह ना कीजिए। अरे भाई किस बात पे वाह वाह हो रही है? जो रब की तारीफ हो रही उसी पे तो वाह वाह हो रही है। और वो यही कहता है अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें मेरे लिए, तो ये और किसकी है? किसकी? यानी अल्लाह की तारीफें सुनकर भी हम तारीफ ना करें। क्या आप हमें बता रहे हैं कि रब की तारीफ कैसे हो? तो इसके ऊपर भी एतराज, ये मुशायरा। अरे मुशायरे वाले ने तो यहाँ से सीखा है, और मुशायरे वाले तो अपने शेर पे वाह वाह कराते हैं, हम तो अल्लाह की आयत पे वाह वाह कराते। आपको कोई फर्क नहीं नजर आ रहा? इस तरह अल्लाह चाहता था। क्या चाहता है अल्लाह? अल्लाह इस तरह, वो जो तुमने नमाज पढ़ी वो मेरी इताअत है। इताअत क्या है? ड्यूटी। यानी पुलिस वाले ने लिबास पहना और ड्यूटी पे चला गया। अभी तक वो आराम से सादे लिबास में लेटा हुआ था, खा रहा था, सो रहा था, जाग रहा था, खेल रहा था, कुछ भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही ड्यूटी पे आया लिबास तब्दील हुआ। अब वो सारे काम दुनियावी घर के ये वो सब बंद, ड्यूटी पर है, सरकारी ड्यूटी पर है। नमाज क्या है? सरकारी ड्यूटी। बस गए 5 मिनट के लिए, या अल्लाह अकबर, ये ड्यूटी आ गए, अब जो चाहे करो। ड्यूटी और है, सारी तारीफें और हैं। वो कह रहा है सारी तारीफें करो। सारी करने के लिए कितना वक्त चाहिए? वक्त नहीं, यानी 24 घंटे मेरी तारीफ करो, उठते बैठते करो। तो वो चाहते थे ऐसी महफिल सजे, ऐसी महफिल सजे, लोग बैठे, एक आदमी अल्लाह की आयात जो कि उसके कसीदे हैं वो पढ़ के सुनाए, मजमा चीख के कहे बेशक सारी तारीफें अल्लाह की हैं और वाह वाह हो। अल्लाह ऐसी महफिलें चाहता था मेरी तारीफ के लिए हो, इसलिए उसने अपना वली मुकर्रर किया ताकि वली ऐसी महफिलें सजाए। इसलिए अली जो अल्लाह के वली थे कूफे में महफिल सजा के कहा अब खुतबे सुनो। उन्हीं खुतबों का नाम है नहजुल बलागा। तौहीद की महफिलें सजाई। पहला ही खुतबा नहजुल बलागा का खुतबा तौहीद।
पढ़िए और अल्लाह की अजमतें और दिमाग परवास करने लगता है कि अली ने तौहीद को किस तरह समझाया और किस तरह झूम रहे थे लोग उस वक्त अल्लाह की मदह सुनकर, हम्दो सना। और आज जब पढ़ते हैं तर्जुमे में, जिसकी ज़बान अरबी नहीं है तो वो तर्जुमा ही तो पढ़ेगा, तो उर्दू में तर्जुमे में वो लुत्फ आ रहा है। अल्लाह अकबर। अली का कलाम मोजिज़ा है, किसी ज़बान में तर्जुमा हो वही कैफ महसूस होगा जो अली कहना चाहते थे, वरना तर्जुमा समझ में नहीं आता। तो अली ने बताया उसकी हम्दो सना कैसे हो। देखिए, नमाज बार बार थोड़ी पूछी जाएगी कैसे पढ़ें, वो तो एक बार पढ़ लिया ना, पैगंबर के पीछे पढ़ लिया, अब तो आ गई ना, याद हो गई ना, ये अभी भी पूछी जाएगी। भाई एक बार बच्चे को याद करा दिया 7 बरस की उम्र में, बाबू उसको याद हो गई। वो उम्र ऐसी होती 7 बरस की, याद हो जाती है, सारी जिंदगी वही याददाश्त काम आती है, बुढ़ापे तक पढ़े चला जा रहा है। अब थोड़ी बार बार पूछेगा कि कैसे, कितनी कितनी रकत, कहाँ, कै बजे, क्या, कुछ नहीं, सब मुकर्रर है, सब पता है। तो अब पूछना क्या है? पूछना तो तौहीद के मसाइल हैं। अगर वली ना हो तो तौहीद कौन समझाए? आप कहेंगे पैगंबर समझाए, तो आप गलत कहेंगे, या आप गलत कहेंगे, इसलिए कि पैगंबर पर तौहीद उतरती है, समझाता वली है। हर चीज को मिलाना दे, उस पे आयात उतरती है कि तौहीद क्या है। अब वली समझाएगा कि कैसे अमल हो। उसने आयत सुना दी, आपने आयत याद कर ली, जरूरी नहीं कि आप पर उसके मफहूम खुल गए। अब वली बताएगा उसके मफहूम क्या हैं, उसके मानी क्या हैं, इस पे अमल कैसे हो, इस पे अमल। और सिर्फ ये नहीं कि वो समझाएगा, बल्कि वली मुजस्सम, सर से पैर तक उसका हर अमल, उसका पैकर, उसका पूरा जिस्म तौहीद को समझा रहा होता है। उसका नाम, वो जो कुछ बता रहा है, और अल्लाह जो कह रहा है मेरा वली क्या है, मेरा वली ये है, मेरा वली ये है, मेरा वली ये है, तो जितने लफ्ज अल्लाह वली के लिए कहेगा हर लफ्ज तौहीद तक पहुंचाएगा। जमाना समझा ये अली की तारीफ है, नहीं, सारी तारीफ मेरे लिए। यह तौहीद और बिलाद। दुनिया जलने लगी, दुनिया हसद करने लगी जब अली ने कहा मैं ये हूं, मैं ये हूं। उस वक्त दुनिया जलने लगी। अब आज वही सब किताबों में आ गया, अब हम वो दोहरा देते हैं अली ये, अली ये, तो लोग जलने लगे। देखिए, जलने में कोई फिरका बंदी नहीं है। जलना एक ऐसा काम है कि शिया भी जल सकता है और सुन्नी भी जल सकता है, कोई भी जल सकता है। अच्छा, जलना इतना फजूल काम है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये कितना फजूल काम। यासिया गाना चंगेजी ने कहा जलने वालों को जलना भी नहीं आता। भाई गौर कीजिएगा, शेर बहुत मुश्किल से समझ में आता है, चाहे सादा हो या मुश्किल, हर एक के समझ में शेर नहीं आता। नस्र समझ में आ जाती, शेर वही समझेगा जिसका जरा सा ताल्लुक इल्म अदब से हो। वो कहते हैं जलने वालों को जलना भी नहीं आता।
ये जलना कोई जलना है कि रह गए धुआं होकर? अरे राख होते तो, अंगारा बनते तो कुछ बचता तो, धुआं तो फजा में गायब हो गया, ऐसे जले के वजूद ही खत्म हो गया। तो जलने का तरीका भी नहीं आता। तो अब आप देखिए, जलने का तरीका भी नहीं आता कि भाई हम जो कह रहे हैं अली की फजीलत बयान, आप जले चले जा रहे हैं। नहीं, अली वो हस्ती हैं। इस पे कभी गौर नहीं किया लोगों ने कि जो फना फिल अल्लाह थे, जो फना फिल अल्लाह होगा वो सारी तारीफें अल्लाह की करेगा या अपनी? जब तक आप ये समझेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं और तकरीर खुलेगी नहीं है? बड़ी हस्तियों का जिक्र हम कर रहे हैं तो इसमें हमें ज़ेब देगा कि हम अपनी तारीफें शुरू कर दें? नहीं समझे? अभी सरकार की तारीफ हो, अब मैं शुरू हो जाऊं, मैं ये मैं वो, तो कितनी मुझे लानत मलामत होगी कि पागल हो गया, ज़हन इसका ख़त्म हो गया, बिल्कुल इसके बाद खप्त हो गया, जाने कितने खिताब मिलेंगे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा तारीफ करे, अब मसलन हैदर भाई 5 आदमी खड़े कर लें मजलिस के बाद और कहें अरे साहब क्या हाफजा पाया है ज़मीर अख्तर साहब ने, अब इसमें जलने की क्या बात है भाई? नहीं, क्यों उन्होंने की हाफजे की तारीफ क्यों की? देखिए ना कितनी अल्लाह रसूल की बातें इनके हाफजे में हमें सुनाते हैं। तो मतलब ज़मीर अख्तर के हाफजे की तारीफ नहीं हो रही, सारी तारीफ अल्लाह की जिसने हाफजा बनाया। कोई तारीफ इसमें ज़मीर अख्तर की, इसलिए कि ज़मीर अख्तर ने अपना हाफजा खुद थोड़ी खल्क किया। है? शेरवानी थोड़ी है कि दर्जी ने सी के दे दिया कि हाफजे भी सिलसिल के बाजार में मिले, ओढ़ लो। दिया, देने वाले ने कुछ देख के दिया, इसलिए कि आला ज़र्फ को ही मिलता है और आला ज़ल्फी की पहचान है विलाया अली। अच्छा, किसी को दिया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। इनको बहुत ज़्यादा दे दिया, इनको थोड़ा दे दिया, इनको बिल्कुल ना दिया। उनका आप तो कह रहे थे आदिल है, इनको तो बहुत दिया, इनको उसका आधा दिया और इनको तो बिल्कुल ही ना दिया, हाफजा मिला ही नहीं। नहीं, वो आदिल है। तो क्या ये सवाल आज जो आपके जहन में उठा है, जब मासूमीन मौजूद थे तो ये सवाल नहीं हुआ होगा? तो इमाम रिज़ा से पूछा गया कि इसका हाफजा बहुत ज्यादा, इसका थोड़ा और इसका बिल्कुल नहीं, क्या ये आदिल है? कहाँ ये आदिल है? कहाँ ये आदिल है? जब यौम आलस विलायत अली का ऐलान हुआ, जिसने सबसे पहले उसको सबसे ज्यादा दिया, जिसने देर लगाई उसको आधा दिया, जिसने नहीं पुकारा उसको नहीं दिया। उसने कहा मौला ये जिसको नहीं दिया, ये जिसको नहीं दिया कि ये भी तो विलायत अली पर है, ये आदल तो ना हुआ? का नहीं, यही आदल है। का अब इसको वहां ना दिया, वहां सुस्ती की, अब यहां अगर चाहता है कि जितना इसको मिला है कुल का कुल इसको भी मिल जाए तो इतना इसका हाफजा हो जाएगा। लेकिन हर वक्त हमारे ऊपर दुरूद पढ़ता रहे, इसको भी मिल जाएगा। वही मेहरबान है, उन्होंने बता दिया। तो अब ये महरूमी के फुला चीज हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए विलायत रखी।
विलायत है कायनात में इख्तियारात उसके इस्तेमाल करना। जिसके पास जो कमी है वो अली से मांग ले, लेकिन सच्चा यकीन हो तो विलायत मानने में नुकसान कहाँ है, फायदा है, फायदा है। और अब अगर अली अपनी तारीफें कर रहे हैं, वो तो आए थे खुदा की तारीफें करने, लेकिन नहीं, खुदा की भी तारीफ, सरकार भी तारीफ और अपनी भी तारीफ। इसलिए अपनी तारीफ ताकि मेरी तारीफ जो मैं कर रहा हूं उसके जरिए से भी मैं तुम्हें तौहीद तक पहुंचा रहा हूं। इब्ने अब्बास ने कहा मौला आज मौका अच्छा है, हमको सूरह अलहम की तफसीर बता दीजिए। मौला ने तफसीर शुरू की। अभी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही नहीं खत्म हुआ था कि सुबह की अजान करीब आ गई। अली ने कहा अब तो अजान करीब आ गई और तफसीर अभी सूरह अलहम की तमाम ना हुई। तो अली ने कहा ऐसा अधूरा कैसे छोड़ दे। तो अली ने कहा अब मुकम्मल कर दूं ना मैं सूरह अलहम की तफसीर। तो बस इब्ने अब्बास ये समझ लो पूरा सूरह अलहम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा बिस्मिल्लाह के बे में और पूरा बे के नुक्ते में, और वो नुक्ता मैं हूं। वो नुक्ता मैं हूं। तो अब ये बे जो है ये अली की मदह है। मैं हूं, मैं हूं, मैं कौन हूं, मशहूर हो गया दुनिया में। अल्लामा इकबाल ने भी नज्म कर दिया, बाय बिस्मिल्लाह पिदर इमाम हुसैन को कि जिसका बाप नुक्ते बाय बिस्मिल्लाह। कुछ लोगों ने कहा यह ज़ईफ है। अब जिनके दिमाग ज़ईफ हैं, ज़ईफ है, अच्छा वो जल गए। यानी अली की फजीलत इतनी अपनी बयान कर दी, जल गए। जलने से क्या फायदा, वो धुआं हो गए, और धुआं हुए तो कुछ भी ना रहा। थोड़ा सा थमते ठहरते राख बनते तो शायद बच जाते, राख बनते तो कुछ बच जाते, लेकिन धुआं हो गए, तहलील हो गए हवा में। तो इतना नहीं जलना चाहिए, ये गौर करना चाहिए अली ने कहा क्यों। इसलिए कि वली कहते किसे हैं, वली कहते किसे हैं। अल्लाह क्या कह रहा है, मैं आलमीन का रब हूं, आलमीन का रब हूं, और तुम कमतर तरीन सबसे नीचे की मखलूक। आज आप अवाम हैं, क्या आप किसी मुल्क के सदर तक पहुंच सकते हैं? राब्ता नहीं कर सकते, टेलीफोन नहीं कर सकते, आपके बस में नहीं है कि नंबर आपके पास हो, अभी मिला ये सदर साहब मैं बात कर रहा हूँ, मली से बोल रहा हूँ, ये मसला हो गया, ये है, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा सदर साहब। हाँ ये मसला है, स्कूल में मैं बच्चे का एडमिशन कर रहा ना, वजीर आजम साहब, राब्ता हो सकता है? तो एक मुल्क के सदर और वजीर आजम दूर की बात है, गवर्नर, वजीर आला, पानी बिजली का मिनिस्टर, उससे भी नीचे के ओहदे तक आप पहुंच सकते हैं। तलाश करते हैं कोई जरिया। अरे भाई वो जयगम साहब हैं, वो जयगम रिजवी साहब हैं, और वो साहब हैं ये बैठे हुए हैं, बाबर हैं, अरे ये साहब डीएसपी साहब के बेटे हैं, इनके बड़े थाने में बड़ी मालूमात है, बड़े ताल्लुकात हैं। बाबर को ढूंढो यार, कहाँ रहते हैं, वो काम है यार SHO साहब से। बाबर भाई ज़रा वहाँ पर SHO साहब मेरे साथ चले चलिए यार। अब बाबर भाई वसीला बन गए, और आवाम का एक आदमी बाबर भाई को वसीला बना के
अपनी याददाश्त लेके अर्जी लेके पहुंच गया, सरकार ये है काम, वसीला बने बाबर, बगैर इसके खुद चले जाओ। वो हमें क्या जाने और कहाँ सुनेंगे, भगा देंगे, वो अंदर ही नहीं जाने देगा कांस्टेबल का, कहाँ गए, क्या डांट फटकार, जिल्लत होगी। पता चला बड़े लोगों से डायरेक्ट मिलने में जिल्लत होती है, इसलिए वसीला ढूंढना पड़ता है। अल्लाह को मालूम था कि तुम आलमीन के रब से कैसे राब्ता करो, इसलिए अली है वली, जाओ अली के जरिए मेरे पास आना। तो अब जाके अली से पूछो कि मैं क्या हूं और मेरी तारीफ कैसे होगी और मेरा तुम्हारा राब्ता कैसे होगा। इसके पहली आयत में रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब बिल आलमीन, यानी बे को बीच में रखा, आधा बे अल्लाह से मिला, आधा आलमीन से, राब्ता बीच में बे है, यानी कैसे अल्लाह से मिलोगे, बे जो है वो मिलवाएगा। अली ने कहा वो बे मैं हूं। यानी वो उधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। इंसानों में अली बना बैठा हुआ है, इंसानों में अली बना बैठा हुआ है, आलमीन में इंसानों के साथ बैठा है, ताकि अपना जैसा समझकर, इंसान समझकर कहे अली हम ये चाहते हैं, हमारा रब हमारी सुन ले। अब अली वहां भी है, वहां इस तरह है कि वहां कायनात के खालिक हैं और यहाँ बंदों के साथ है। बंदे ने कहा और कायनात के खालिक ने रब तक बात पहुंचाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब बिल आलमीन। यह है राब्ता। तो क्या दुनिया ही में काम आए, उस अहद के लोगों के काम आए। अगर उस अहद के लोगों के काम आए और चले गए तो फिर वली नहीं। वली उसे कहते हैं जब तक आलमीन है, जब तक आलमीन है, जब तक ये रब की कायनात बाकी है और मखलूक आते रहेंगे, तब तक मैं तुम्हारा वली हूं। इसलिए कि वली माजूल नहीं होता, ये दुनिया का ओहदा नहीं है जो इलेक्शन से हो। इलेक्शन वाले बदलते रहते, अल्लाह जिसे बनाता है बदलता नहीं, वली एक ही। माजूल नहीं होता। तो इसलिए ऐलान किया तुम्हारी मौत और जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी यह है कि अली अली करो, तुम्हारी मौत यह है कि हम खुद आएंगे। तो कायनात में 1,24,000 अंबिया गुजरे, सबकी किताबें सबके अक़वाल मौजूद हैं और हर कौम के पास अपने अपने लीडर गुजरे। अगर किसी कौम के लीडर ने, किसी नबी ने अपनी उम्मत से यह कहा हो जब तुम मर रहे होगे तो हम आएंगे, क्या आ नहीं सकता था? वो भी तो रब का नुमाइंदा था। वली ने बताया कि मैं वो वली हूं जो औलिया पर वली हूं। औलिया पर वली, अरे पैगंबरों ने भी मुझसे मदद चाहिए, तुम तो आम इंसान हो, तुम तो आम इंसान हैं? मर गए सलमान फारसी, काफी उम्र पा के मरे, मदाइन में मरे, गवर्नर होके गए थे मदाइन, मर गए। जनाजा उठने वाला, मर गए। और अली आ गए, मदीने से आ गए। कबा सलमान हमारे आए बगैर चल दिए, जल्दी से उठ के बैठ गए, मौला आप वली आ गया।
बातें हुई, दीदार किया, कलमा पढ़ा, फिर मर गए। एक मौत सादी सादी थी, सादा मौत, और एक मौत मार्फत विलायत के साथ दीदार अली और वली किया और फिर मर गए। अब जो मरे तो ये खुशी की मौत हो गई, वो मौला आ गए, हम फिर मर गए। अब तो मरना ही मरना है। अली को देख लिया, अली से बातें हो गई। तो उसी वक्त अली ने सलमान की मैयत पे पहुंचकर बता दिया था, यूं आएंगे सबके यहां, इस तरह आएंगे। अब वादा है और सच्चे का वादा है। जिसका दिल चाहे यकीन करे, जिसका दिल चाहे यकीन न करे। और अगर ये कह देते कि चाहने वालों के पास आएंगे तो बात तशना रह जाती। आएंगे तो सबके पास, लेकिन आने का अंदाज हर जगह अलग अलग होगा। कहीं शफकत और मोहब्बत से आएंगे और कहीं जलाल में आएंगे। और अगर अली कह देते तो शायद अली के अक़वाल पे लोगों को शुकूक हो जाते। पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में अली को बिठाकर उम्मत को सुनाकर कहा, मरने के बाद, अब ज़िंदगी में तो जो समझ में आए कर लेना, ऐ मुसलमानों, मरने के बाद 7 मुश्किल मकामात हर मरने वाले को आएंगे। 7 मुश्किल मकामात, और 7 मकाम पर ये अली तुम्हारे काम आएगा। अब मौत के मरहले में सबसे मुश्किल मंजिल क्या है? दम निकलना। नज़ामें फड़फड़ा रहे हैं, न दम निकल रहा है, न जिंदगी आ रही है। और पूछ लिया किसी ने, ये जब दम निकलता है तो उस वक्त जिसमें इंसानी की हालत क्या होती है? तो मौला ने फरमाया, बेरी के दरख्त के कांटों पर रेशमी कपड़ा बारीक फैला दो और फिर कपड़े को खींचो तो उसके कांटे चादर को तार तार कर देते हैं। जो सूरत उस कपड़े की होती है कांटों में, वही दम निकलते वक्त जिस्म की होती है, जैसे कांटों पर रेशम खींचा जा रहा हो। कैसी कयामत की घड़ी है। और ऐसे में अली आ गए। अब जो अली आए तो जिंदगी रेशम ही रेशम हो गई। कैसे काटे, कैसे काटे। ये पहली मंजिल है जहां अली आए। दूसरी मंजिल कब्र, मुनकिर नकीर का आना, सवाल जवाब, और अली आ गए। और फिर वो बरज़ख, और बरज़ख में आमद आ गए। और फिर वो यौम हिसाब, महशर, और अली आ गए। और फिर वो फैसले आसमानी, कौन जहन्नुम में गया, और अली आ गए। 7 जगह सिरात से लेकर जन्नत दाखिले या जहन्नुम जाने तक 7 मकामात पर अली आए। और ज़ियारत हुई, ज़ियारत हुई, ज़ियारत हुई। और फिर इसमें अगर मोहब्बत अली के साथ उतनी ही मोहब्बत हुसैन पे सर्फ हो गई तो अब क्या कहना। अच्छा, 7 जगह अली आएंगे तो किसकी तारीफ होगी? वाह रे मेरे रहमानो रहीम, कैसा वली तूने अली को बनाया था कि सफरे मौत कामयाब हो गया। अरे सारी तारीफें तेरी कि तूने हमें अली जैसा इमाम दिया।
आज वहाँ की मजलिस 9 बजे बैठे 10 बजे ख़त्म हो गई और 7-8 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। अब आप लोग अगर चाहें तो वहाँ की मजलिस का टाइम मुकर्रर हो गया, 10 बजे मिंबर से उतर गए, 5-10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। अगर आप लोग 10:15 बजे तशरीफ़ ले आएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और फिर हम कल ये कहेंगे सारी तारीफ़ें आप लोगों की। कोई टाइम वाइम नहीं बदला, बस समझिए वही टाइम है जो पुराना टाइम है। अब अपनी मर्ज़ी से देखिए, आप चलेंगे तो फिर ये तो फिर मजलिस के लिए तो मौला की मर्ज़ी पे चलिए। और अगर आप कहें अरे साहब मौला की ओहो बड़ा मुश्किल है, मौला की तासीर, उनके नक्श कदम पर चलना, अब भाई तो फिर छोड़िए, वसी भाई के नक्श कदम पे चलिए कि भाई बानिए मजलिस का ख्याल करके आना है कि भाई वो तो फ़र्श बिछा के बैठ गए आके और फ़र्श खाली पड़ा हुआ है। तो भाई आप गुनहगार हो रहे हैं बानिया मजलिस के सामने। जितनी देर वो इंतज़ार करेगा उतने नंबर आपके नामा अमाल में कट रहे हैं, इसलिए कि वो तरद्दुद में पड़ा हुआ है, कब आएंगे क्या होगा और कब शुरू हो गया। और जितना वो परेशान हो रहा है सारी उलझने आपके नामा अमाल। फरिश्ता लिख रहा है तूने परेशान किया, बानिया मजलिस को परेशान किया, फर्श को इंतज़ार करा है, वहाँ मासूमीन आ गए तो ये हो गया था तू और अब निकला तो क्यों। हैरत क्या है, अल्लाह कह रहा है लम्हे लम्हे का हिसाब हम लिखवाते हैं। अच्छा ऐसे सुन रहे नहीं, ये सब होता ही नहीं है, अपनी तरफ से कह रहे हैं यही होता है। वो दुनिया तुमने देखी नहीं कि वहाँ हिसाब किताब हो कैसे रहा है। इसलिए कि अपने नफ्स को आपने ऊंचा कर दिया जिक्र अहले बैत पर। इसीलिए गदीर में पूछा था कि मैं तुम्हारे नफ्सों से औला हूँ। अगर अपने नफ्स की राय से आ रहे हो तो जाओ। यहाँ मजलिस जिक्र अली, जिक्र रसूल, जिक्र अल्लाह, इसमें अपना नफ्स कुछ नहीं है, सब कुछ है नफ्स रसूल। वो औला है, तुम्हें नीचे रहना है, इसलिए अपनी सारी ज़रूरतें अगर जिक्र में आना है, एक तो ये है कि नियत कर ली कि आना है, और नहीं आना तो छोड़िए। सैकड़ों नहीं आते कि सब लोग आशूर तक का मुहर्रम करते हैं ज़्यादातर लोग। ये तो जो ज़ौक़ रखते हैं, जो इल्म सुनना चाहते हैं, जो बार बार चाहते हैं अल्लाह की तारीफ़ और हो जाए, जिससे हम हर वक्त महरूम रहते हैं, कम से कम मजलिस में तो अल्लाह के फ़ज़ाइल सुन लेते हैं, तो कम से कम तौहीद तो समझ में आ जाती है, विलायत तो समझ में आ जाती है। यही करबला है। करबला न कोई जंग है, न लड़ाई है, न कोई सियासत है, न हुकूमत है, कुछ नहीं। क्या है करबला? हमेशा याद है, करबला विलायत अली, यानी हुसैन बता रहे थे दुनिया को कि कायनात पर हमारा इख्तियार क्या है और हम तौहीद के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और आलमीन के हम मालिक कैसे हैं, और आलमीन का जो रब है वो हम पर मेहरबान कैसे है। यह है कुल करबला की तारीफ। इतना मेहरबान, इतना मेहरबान कि दुनिया वाले बजीर हैं कि सर काट लो, वो इतना मेहरबान कि तुम बोले जाओ, तुम बात करते जाओ, तुम बात करते जाओ। इन्होंने गला काटा, बड़े कीमती जुमले होते हैं मेरे जो मैं फौरन कहूँ, वो बार बार नहीं आते, दोहराए नहीं जाते, एक बार होते। ये बजिद हैं कि गला काट लें, ये बजिद हैं कि गला काट लें। क्यों? ताकि तुम इनसे मुखातिब न हो, तुम इनके ऐब बयान कर रहे हो, तुम इन्हें हिदायत कर रहे हो, तुम इन्हें गुनाहों से बचा रहे हो, तुम इनकी गलत हरकतों पे रोक रहे हो। ये जल जल के चाह रहे हैं अब आवाज रोक दो ताकि तुम इनसे बात ना कर चाहो और ये जवाब देना हो, इसलिए तुम्हारा गला काटना चाहते। अच्छा ये गला काट लें, लेकिन तुम बोलते रहोगे अब इनसे बात ना करना, इन्हें अब तुम मुझसे बात करो, अब तुम और मैं। अब आवाम से ताल्लुक नहीं,
अब वो हुसैन से बातें कर रहा है, हुसैन उससे बातें कर रहा है। और आज हम फक्र से कहते हैं हुसैन नेज़े पे बोल रहे थे। तो ये क्या है? ये है आलमीन के रब की तारीफ। कि जब हम कहते कादिर मुतलक और फिर हम तौहीद में पढ़ते मुतकल्लिम, वो चाहे तो दीवार में आवाज पैदा कर दे, वो चाहे तो अपने वली को जहां से चाहे बुलवा दे। अरे मूसा के लिए दरख्त में बोलने लगा, असाए मूसा बोलने लगा, अजदहा बोलने लगा। अरे हुसैन तो कायनात के वली थे, अगर शहादत के बाद बोले तो मरना क्या, हसद क्या, मौत क्या। और इससे बड़ा जुमला कह दूं कि जो तुम्हारे हलक से ही ना उतरे और कभी समझ ही में ना आए, चाहूं तो कह भी दूं। अब शहादत हो चुकी, जब जिंदा थे तो खुद बोल रहे थे, अब शहादत हो गई है, अब हुसैन के होठों से वो बोल रहा। आप इतने सच्चे मोमिन हैं कि आप मुझसे दलील नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको एक परेशानी होगी, उलझन ये होगी कि बाहर वाला पूछेगा ये क्या पढ़ के आपके जाकिर ने, तो आपका दिल चाहेगा जवाब होता तो दे देते। तो अगर पूछा जाए तो जवाब दे दीजिएगा। अभी दलील दे चुका। मूसा बीवी बच्चों को लेके वापस आ रहे हैं अपने शहर के, कुरान की आयत, सर्दी बहुत थी, मूसा ने बीवी से कहा ठहरो मैं आग लाऊं, सर्दी बहुत है, ताकि बच्चे को भी तापने का हो जाए और तुम भी तापो आग से, सर्दी बहुत है। हमें आग नजर आ रही है, हम आग के पास जाते हैं। ये कुरानी आयत है, किस्सा नहीं है, तारीख नहीं है, हदीस नहीं है, तारीख नहीं है, कुरानी आयत। और जाके तफसीर के साथ पढ़ लीजिएगा तो फिर जवाब भी दे दीजिएगा। करीब पहुंचे, देखा दरख्त शोलों की तरह जल रहा है, जैसे अनार छूटता है, अनार बना हुआ है दरख्त। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। हम ऐसे भी हर चीज़ की तशरीह करते हैं, कोई तफसीर में नहीं लिखा न समझाया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक दरख्त है चुनार, उसी के नाम पे पारा चुनार, वहाँ चुनार के दरख्त होते। चुनार के दरख्त की खासियत ये कि एकदम से रात को बस अनार की तरह दरख्त छूटने लगता है, पत्ते वैसे ही रहते हैं, शाखें वैसे ही रहती हैं, आग निकलने लगती है दरख्त से, कहते चुनार का दरख्त। यानी अल्लाह ने एक दरख्त बनाया है कि जिससे आग निकलती है। ये कोई हैरत की बात नहीं है, आप इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर से पूछ लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐसी कोई नहीं है कि जिसकी दलील आपको खुद ही अपने हाथ में ना आ जाए कुंजी। लेकिन ये दरख्त जल रहा था, शोले निकले, मूसा थोड़ा सा डरे। अच्छा ये याद रखिएगा, हज़रत मूसा बाज़ जगहों पे डर जाते थे। एक और डरने की जगह बता दें, एक क्या दो जगह बता दें डरने की। कुरान में एक जगह बताते हैं मूसा जहाँ डरे, कब मूसा ये जो सांप आ रहे हैं ना जादूगरों के, तुम अपना असा फेंक दो। फेंक दिया, वो अजदहा बन गया, वो सांपों को खा गया, सांप खा के वो फिर असा बन गया। अल्लाह ने कहा मूसा असा उठा लो। अब मूसा डर रहे हैं, तो अल्लाह को कहना पड़ा मूसा डरो नहीं, ये तुम्हारा असा है, उठा लो।
देखिए अल्लाह ने इत्मीनान दिला दिया, अब ना डरो। अल्लाह का इत्मीनान दिलाना, ना डरो, उठा लो। उसके बाद भी अब्बा अपनी लेके इतना यकीन अल्लाह ने दिलाया, फिर भी अब दूसरी जगह डरने की। एक कत्ल हो गया मूसा के हाथ से। वो था, दो आदमी लड़ रहे थे, ये भी कुरान का किस्सा। उसने पुकारा, मैं हजरत मूसा मैं आपका शिया हूँ, मदद कीजिए। फिर दोबारा ऐसे ही हुआ, एक और बार, अरे मेरी मदद कीजिए, ये मुझे मार रहा है, पैसे ले रहा है। ये हजरत मूसा ने एक घूसा मारा, अरे वो मर गया। पूरी कौम दुश्मन हो गए थे, ढूंढने लगी मूसा को, मारो हमारा आदमी मारा है। मूसा घर में छुप गए। अल्लाह ने कहा यहाँ से हिजरत कर जाओ, अब ये सब तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए। तो हजरत मूसा कहने लगे, बाहर सारे लोग हैं, मार डालेंगे, मैं तो बहुत डर रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो हिजरत की रात मूसा डर गए। एक असा से डरे, एक कौम से डरे, काफिरों से डरे, यहाँ आग से, दरख्त से डरे। अब जो नबी 3 बार डर गया हो और कुरान में मौजूद हो उसका डरना, तो पूछा तो गया होगा पैगंबर से कि या रसूलल्लाह, ये हजरत मूसा बार बार डर क्यों जाते थे? और तो कोई नहीं नबी डरा, हजरत इब्राहिम नहीं डरे, हजरत इस्माइल नहीं डरी, हजरत मूसा क्यों डर जाते थे? तो आपने फरमाया, चूंकि सुल्बे मूसा में हमारा नूर नहीं था। हम जिधर जिधर आए नूर के सफर में, वो अंबिया और हैं, और जहां हम नहीं है वो अंबिया और हैं। यह है अजमत नूर मोहम्मदी। न कैसे आपके समझ में आए? तो अब आप समझ गए ना। तो मूसा ने दरख्त को देखा, आग निकली, तो दरख्त में से एक आवाज आई, मूसा डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूं। यानी दरख्त बोल रहा है, मैं तुम्हारा रब हूं, डरो नहीं। आयत है ना कुरान में, मैं तुम्हारा रब हूं। तो अल्लाह दरख्त में आकर बोल सकता है? एक लकड़ी का दरख्त है, ये हुसैन है, बोल रहे तो रब बोल रहे, इसमें क्या है रहता है? ये मेहनत उन लोगों के लिए की जो ये सोच रहे होंगे कि हुसैन की ज़बान से अल्लाह बोल रहा था, ज़मीर अख्तर ने पढ़ दिया, सामने वाला कहेगा शिर्क है, तो उसको जवाब देने के लिए ये दरख्त वाली आयत कुरान से ढूंढ के निकाल के सुना दीजिएगा कि दरख्त में समा कर जब वो बोल कर कह सकता है मैं रब हूँ, दरख्त को कह सकता है मैं रब हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि वो हुसैन की ज़बान से बोल के कह रहा हुसैन रब है, ये तो नहीं कहा मैंने, ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो मैंने नहीं कहा। तो मैं वली हूं, कायनात पर इख्तियार अब भी इख्तियार रखता हूं। और बेटा हथकड़ियां भी पहन रहा है और बेड़ियां भी पहन रहा है। और पहला खुतबा जो जनाब सैयद सज्जाद ने दिया, जब बेड़ियां पहनाई गई, जब हथकड़ियां पहनाई गई, तो पहला खुतबा दे रहे हैं। अगर मैं कह दूं, खुतबा दे रहे हैं, हथकड़ियां हाथों में पड़ रही, बेड़ियां पैरों में पड़ रही, कमर में जंजीरों का लंगर, और खुतबा दे रहे हैं पहला बादे शहादत हुसैन। अगर मैं कह दूं तो ज़माने में तूफ़ान नू आ जाए। मैं अगर कह दूं तो जनाब साले और जनाब हूद के लिए जैसा तूफ़ान और अजाब आया था, आसमान से पत्थर बरसने लगे। लेकिन मैं मसलहतन खामोश हूँ, इख्तियार रखता हूँ
लेकिन सब्र की मंजिलों से गुजर रहा हूँ। जब आप पूरे 10 दिन यही मौजू रहेगा, तौहीद और विलायत मानी क्या है इस मौजू के, यानी विलायत तसर्रुफ रखती है दुनियाए तौहीद पर। जो तसर्रुफ अल्लाह का है वो अपने वली को दे चुका। जब दे चुका तो ये ना पूछना ये काम कैसे हुआ, मोहब्बत करने वाले को नहीं पूछना। हाँ, गैर पूछे तो जवाब दे दो, इसलिए कि इख्तियार कायनात पर इनका है। ये दिया है इन्होंने इम्तिहान ताकि बंदों की हो फलाह। अल्लाह चाहता था मेरा दीन यूं चले गम की लहरों पर, चूंकि उसने चाहा तो इन्होंने ऐसा किया, चूंकि उसने चाहा तो इन्होंने ऐसा किया। अब वो करेगा जो ये चाहते जाएंगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जो एहसान करे एहसान का बदला एहसान है। कुरान में आयत, इसलिए हैरत की बात नहीं। उसके लिए कैदी, उसके लिए ताजियाने खा रहे हैं, कांटों पे चल रहे हैं। अब वही अगर चाहे, अगर वही चाहे, इसलिए कि उसका वली मारा गया है और अल्लाह के बंदे उसके जनाजे को छोड़ के चले गए, तो क्या जनाजा पड़ा रहे? तो फिर अल्लाह की तौहीद खत्म हो गई, कायनात पे उसका इख्तियार खत्म हो गया। वो नाचार है, वो मजबूर है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, वो कर सकता है। कैद हैं, रास्ता है, जंजीरें टूट के गिर गईं, बेड़ियां टूट के गिर गईं, हथकड़ियां टूट के गिर गईं, और वो वहां से चल दिए घोड़े पे सवार हो। कौन? सैयद सज्जाद। और जालिम ये देख रहे हैं, ये हैं सैयद सज्जाद। यहां भी अल्लाह का वली, वहां भी अल्लाह। ये तो 2 जगह 40 जगह हो सकता है, यहां भी और आसमान पर भी, इसलिए कि अल्लाह का वली है और वली के इख्तियार में कायनात में सब कुछ है। तो सैयद सज्जाद वली हैं, रास्ते में कैदी बने हुए भी हैं और घोड़े पे सवार करबला की तरफ आ रहे हैं, आ रहे। और बनी असद अभी तो घर से निकले थे, औरतों ने शर्म दिलाई थी, अरे भाई जाओ, उस मुसाफिर ने तुमसे वसीयत की थी कि हमारी लाशों को आके चादरें डालकर ढाप देना। हम लोग अभी फुरात पे पानी भरने गए थे, औरतों ने कहा, फुरात से पानी लेके आए तो अजीब मंजर देखा। हमने देखा कि धूप तेज थी, लाशों पे चादरें नहीं थी, तो हमने देखा कि बहुत से सफेद परिंदे, मुर्गाबियां फुरात में जाती हैं और परों को पानी से भिगो के दौड़ती हुई जाती हैं और लाशों पर परों को फैला के पानी गिराती हैं, और साया किए लाशों पर सफेद परिंदे बैठे हैं। क्यों भाई? सुलेमान के तख्त पे परिंदे साया किए रहते। ये फक्रे सुलेमान है, ये वली है, सुलेमान का भी वली है। तो औरतों ने कहा, परिंदे तो इतनी मेहरबानी कर रहे हैं और हम इंसान होकर करीब में रहते हैं गांव में और लाशें पड़े रहे। तो सब निकल आए, फावड़े लेकर, कुदालें लेकर कब्रें बनाए, चादरें लेकर कफन दे दें। लेकिन जब लाशों के करीब आए तो हैरान हो गए, सर तो है ही नहीं। दूसरी मुहर्रम को सबको देखा था, नाम भी याद हैं, अब कैसे पहचाने? इसमें अली अकबर कौन है, इसमें कासिम कौन है, इसमें ओनो मोहम्मद कौन, इसमें हुसैन का लाशा कौन सा? हैरान खड़े। सामने से गर्द उठी, घोड़े पर सवार नजर आया, डर गए, कोई सरकारी आदमी ना आ गया हो, पता चल जाएगा तो सजा मिलेगी, कूफे तक खबर पहुंचे। डर गए,
झाड़ियों के पीछे छुप गए, खजूर के दरख्तों के पीछे छुप। बस ये देखा आने वाला घोड़े से उतर पड़ा और उतरते ही एक लाश पर अपने आप को गिरा दिया और आवाज दी, बाबा बेटा आया है। गिरिया की आवाज करबला के बन में गूंजने लगी। जब लाश से लिपट के रोते देखा तो बनी असद को जरा हिम्मत हुई और बाहर निकल आए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं इस मजलूम का बेटा हूं, मैं अली इब्नुल हुसैन। आप तो कैदी थे। कहाँ हम कैदी हैं, लेकिन हमारे पास इज़्न है, हम जहाँ चाहे चले जाएं, हमें दुनिया का कोई इंसान रोक नहीं सकता, जहाँ चाहे चले जाएं। अब इज़्न मिला है कि बाबा को दफन कर दूं। मेरा अल्लाह चाहता है कि हुसैन की कब्र बने, मैं आ गया। हाँ, अब तुम मेरी मदद करो। देखो कब्रें तो बनी तैयार हैं, तुम मिट्टी हटाओगे, कब्रें बरामद हो जाएंगी। इसलिए कि शब आशूर मेरे जद रसूल खुदा ने खुद आकर फरिश्तों के साथ मिलकर करबला वालों की कब्रें बना दी थी। कब्रें तैयार हैं, मिट्टी हटाओ, कब्र बरामद हो जाएगी। बस हम तुम्हें ये बताते जाएंगे कि तुम मिट्टी हटाओ यहाँ की, यहाँ गंजे शहीदा बनेगा, यहाँ हबीब की कब्र बनेगी, बाबा को यहाँ मख्तल में दफन किया जाएगा, ये नशेब मेरे बाबा की आखिरी ख्वाबगाह होगी। तुम मेरी मदद करो मिट्टी हटाने में। कुदालें तो वो लाए थे, फावड़े तो वो लाए थे। चूँकि फावड़े और कुदालें वो लाए थे तो यादगार हो गया। अब जब आशूर को हर साल रोज़े हुसैन पर आते हैं तो सरों पे पट्टियाँ बांधे हुए, कफनियाँ पहने हुए, हाथों में कुदालें और फावड़े, और पुकारते हुए पानी के बर्तन लिए हुए, आका उठिए हम आए हैं। उसकी यादगार जो करबला में हर साल बनी असद का जुलूस निकलता है, उसकी यादगार आपको दोपहर में अज़ा खाना ज़हरा से आशूर के दिन नुमाइश तक वो नमूना आपको मिलेगा। महमूदाबाद की अंजुमन उसी तरह निकलती है, दोपहर 12:30 बजे अज़ा खाना ज़हरा से आशूर के दिन नुमाइश की तरफ आती है। कफनियाँ पहने हुए, खून लगा हुआ, सर पे पट्टियाँ बंधी हुई, हाथ में कुदाले, फावड़े, पानी के बर्तन। नहीं देखा? आइंदा साल देख लेना आशूर को अज़ा खाना ज़हरा से उस काफ़िले के साथ आना जो बनी असद का काफ़िला कराची में निकलता है, ताकि तुम्हें याद तो रहे कि जब मजलिस में सुनो तो रोना तो आए कि कैसे वो आए थे दफन करने, जुलूस बनाकर। ये जुलूस इसीलिए होते ताकि नजरों में नक्शा कायम रहे ताबूत का। जज़ाकल्लाह। गंज शहीदा तैयार हुआ, हबीब की कब्र तैयार हुई, कब्र हुसैन तैयार हुई। जब कब्र बन गई, अपने आप को कब्र पे गिरा दिया। इतना गिरिया किया, इतना गिरिया। जो मसाइब गुजरे थे सब बाबा को सुनाए। खैमे जले, बीबियों की चादरें छीनी, फिर उठे और ज़ियारत पढ़ी। बनी असद खिदमत में आए, का मौला सारी कब्रें बन गईं, आप आ गए, हम इस सवाब में शरीक हुए। कहा नहीं, अभी एक कब्र बाकी है। लो तकरीर का आखिरी जुमला, एक कब्र बाकी है। कहा चलो फुरात के किनारे, अभी चचा अब्बास का लाशा पड़ा। जज़ाकल्लाह। एक जुलूस की तरह आगे आगे सैयद सज्जाद रोते हुए, पीछे पीछे बनी असद, और फुरात के किनारे एक बार आए,
चचा अब्बास के लाशे पर अपने आप को गिरा दिया। कब्र बनी और उसके बाद का बनी असद ज़रा दूर हट जाओ, मैं अपने चचा से कुछ बातें करना चाहता। लाशा लेकर कब्र में उतरे, कब्र में लाशा रखकर मुंह अपना अब्बास के सीने पे रख दिया और फिर बहन शुरू की। कहा चचा अगर आपके हाथ न कटते तो पुपी अम्मा की चादर न छिलती, आपके सर पे गोश न पड़ता तो सकीना के तमाचे न पड़ते। क्या गिरिया किया तुमने। चूंकि सोयम के दिन में यही हाल पढ़ता हूं, सोयम की मजलिस टीवी पे भी आई थी, 12 मुहर्रम को यही हाल पड़ा था। अब चूंकि आज मुझे मौका मिला तो दफने हुसैन पढ़ रहा हूं। लो आखिरी जुमले सुन लो। एक बार बनी असद पानी लेकर आए और का कब्र तैयार हो गई, अब्बास की कब्र पे पानी डाल दी। जैसे ही पानी डाला मिट्टी नरम हुई। एक बार सैयद सज्जाद उठे और कब्र पे आए और अपने कलमे की उंगली से अब्बास की कब्र पे लिखा सका सकीना। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बहक मोहम्मद और आलिम। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली